वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इस वीडियो में हम लोग बिल्ड एंड फिक्स मॉडल को डिस्कस करेंगे कि बिल्ड एंड फिक्स मॉडल क्या है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स में से ये एक मॉडल है। तो ये कैसे वर्क करता है और इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन से फेसेस हैं और क्या इसके एडवांटेजेस हैं और क्या ड्रॉबैक्स हैं, इस वीडियो में हम इन सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़े इसके पहले मैं आपका थैंकफुल हूँ कि आपने इस वीडियो में अपना इंटरेस्ट दिखाया। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो बिल्ड एंड फिक्स मॉडल क्या है? तो बिल्ड एंड फिक्स मॉडल है जो दो स्टेप्स के हिसाब से चलता है, दो फेसेस में चलता है। पहला फेस क्या है हमारा? बिल्ड और क्रिएट कोड। फर्स्ट फेस इज़ बिल्ड और क्रिएट कोड एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं। बिल्ड एंड फिक्स कि आपने एक सॉफ्टवेयर का कोड लिखा और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। यूजुअली ये मॉडल हम लोग तब फॉलो करते हैं जब हम कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं अपने लिए या अपनी फैमिली में किसी के लिए, फ्रेंड के लिए, जो जिसमें सिंगल यूज़र यूज़ करेगा या हम ही यूज़र हैं और हम ही डेवलपर हैं। तो दो फेसेस में, दो स्टेप्स में ये मॉडल काम करता है। पहला स्टेप क्या रहता है? बिल्ड का और बिल्ड या क्रिएट कोड। उसके बाद हम इसको यूज़ करके देखते हैं, फिक्स करके देखते हैं कि अगर ये हमारे काम का, हमारा पर्पस इससे सॉल्व हो रहा है या नहीं है। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्योंकि कस्टमर इस केस में जो डेवलपर है वो ही कस्टमर है, तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन हम लोग चेक करते हैं अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं है। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो हम फिर से स्टेप 1 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो स्टेप 1 में फिर से हम लोग कोड को हम मॉडिफाई कर सकते हैं या रिक्रिएट कर सकते हैं। फिर सेकंड स्टेप पे हम दोबारा आएंगे, डेट इज़ फिक्स इट। तो ये स्टेप रिपीट होता रहेगा कि जब तक हमारा कस्टमर या हम लोग खुद जो अपने लिए बना रहे हैं हम सेटिस्फाइड नहीं हो जाते। उसके बाद क्या है कि अगर कस्टमर सेटिस्फाइड होता है और यस है, यानी कि अब काम जो हम काम कर रहे हैं वो एज़ पर कस्टमर नीड्स हो गया है, तो हम इसको फाइनली इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं बिल्ड एंड फिक्स मॉडल के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस के बारे में। तो इन दो स्टेप्स से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो मॉडल है 2 फेसेस में ही अपना काम कंप्लीट कर लेता है कि फर्स्ट फेस इज़ राइट कोड एंड सेकंड इज़ फिक्स इट। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप लैब में अपने लिए पर्सनल कुछ प्रोग्राम बनाते हैं, कुछ डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हैं, जैसे फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर या आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो बनाते हैं। तो वो क्या है, आप ही डेवलपर हो और आप ही इसके यूज़र हो, आप ही इनपुट दे के आउटपुट को चेक करोगे। तो अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, सपोज़ आपने फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर का एक कोड लिखा, मैं एक छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि बात को हम क्लियरली समझ सकें। फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर का आपने फर्स्ट स्टेप पे कोड लिखा और उसके बाद आपने इसको फिक्स किया। तो अगर इनपुट के हिसाब से आपने जो इनपुट दी और वैसी आउटपुट नहीं आ रही है, आउटपुट रॉन्ग आ रही है, तो इसका मतलब आप सेटिस्फाइड नहीं हो। तो आप पिछले स्टेप में दोबारा जाओगे प्रोग्राम को दोबारा से, क्योंकि अगर उसमें सिंटैक्स एरर नहीं है तो इसका मतलब उसमें लॉजिकल एरर है, कहीं ना कहीं लॉजिक में कुछ मिस्टेक हुई है। तो आप क्या करोगे, वो लॉजिकल एरर, कोई असाइनमेंट रहेगी या कोई इंक्रीमेंट लगाना रह गया, कुछ भी है ऐसा, तो आप उसको दूर करने की कोशिश करोगे। फिर उसको फिक्स करोगे, फिर इनपुट दोगे, आउटपुट को चेक करके देखोगे। तो जब तक डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं आ जाता तो ये 2 स्टेप्स हैं, ये बार बार रिपीट होते रहते हैं, बिल्ड एंड फिक्स, बिल्ड एंड फिक्स। और जैसे ही आप सेटिस्फाइड होते हो तो आप प्रोजेक्ट को या अपने प्रोग्राम को फाइनली इम्प्लीमेंट कर देते हो। आपके केस में आपके टीचर को, जो आपका या लैब अटेंडेंट है, आप उसको ये सबमिट करते हो कि मैंने ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है ये कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह से आपका सेटिस्फेक्शन होता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की कि बिल्ड एंड फिक्स मॉडल की एडवांटेजेस क्या हैं। तो पहली एडवांटेज इसकी यही है कि ये सिंपल है, 2 ही फेसेस हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है, 2 स्टेप्स में ही हमें सारा काम कंप्लीट करना है। तो ये इसका एडवांटेज है कि ओनली इसमें हमारे 2 ही फेसेस होते हैं। फर्स्ट फेस इज़ बिल्ड फेस एंड सेकंड इज़ फिक्स इट। दूसरा है कि दूसरी एडवांटेज क्या है कि इसमें लेसर डॉक्यूमेंटेशन है, कोई रिटर्न वर्क लगभग ना के बराबर करना है। आप अगर कुछ करना चाहो तो इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो आपके सॉफ्टवेयर की कमेंट स्टेटमेंट्स को यूज़ करके, कि हमारा प्रोग्राम इसके बारे में या ये पर्टिकुलर वेरिएबल हमने इसके लिए लिया है। कोई यूज़र मैनुअल वगैरह बनाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो लेसर डॉक्यूमेंटेशन है, ये भी इसका एक एडवांटेज है।
आने वाले टाइम में आप देखोगे अगले पार्ट में कि इसमें ये एडवांटेजेस ही इसकी डिसएडवांटेजेस ही बनेंगी। तो आगे है कि हमारा और एडवांटेज क्या है इसकी कि ये स्मॉल एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल है, कि बिल्कुल छोटा सा कोई प्रोजेक्ट है कि जैसे मैंने कहा सिंपल सी कोई कैलकुलेशंस करनी है, आपको मार्कशीट जनरेट करनी है या आपको नंबर्स का टोटल करना है, एवरेज ऑफ नंबर्स निकालना है, तो उसके लिए ये वाला जो मॉडल है ठीक रहता है। क्योंकि अगर आप दूसरे मॉडल्स फॉलो करते हो उसमें नंबर ऑफ़ फेसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन है, एक छोटे प्रोजेक्ट के लिए ये करना मुश्किल हो जाएगा। तो छोटा स्मॉल लेवल का अगर प्रोजेक्ट हो, स्मॉल एप्लीकेशन हो, तो हमें यही मॉडल फॉलो करना चाहिए, बिल्ड एंड फिक्स मॉडल। आगे हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ बिल्ड एंड फिक्स मॉडल, कि इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसकी ड्रॉबैक्स क्या है। तो ये मॉडल जो बड़े साइज़ के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, मान लो रेलवे का प्रोजेक्ट है, पेरोल प्रोजेक्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, या कुछ इस तरह के जो लार्ज एप्लीकेशंस हैं, उसमें ये मॉडल यूज़फुल नहीं है, क्योंकि आपने एक ही बार सारा कुछ डेवलप कर दिया और फिक्स कर दिया, तो एरर्स ही एरर्स होंगे, आप इसको हैंडल ही नहीं कर पाओगे। उसमें फिर आपको ट्रेडिशनल जो मॉडल्स हैं हमारे, जिसमें से हमारा एक सीक्वेंशियल मॉडल है, वाटरफॉल मॉडल है, वो हम फॉलो कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में आप उसके बारे में भी जानोगे कि वाटरफॉल मॉडल क्या है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसकी ड्रॉबैक क्या हुई, पहले डिसएडवांटेज क्या हुई कि इसका जो एडवांटेज था कि ये छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए बढ़िया है, तो ये बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बढ़िया नहीं है। बड़े प्रोजेक्ट्स को आप इस मॉडल को फॉलो करके नहीं बना सकते। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आप इसमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर रहे हो तो ये एडवांटेज था, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन का ना करना फर्दर इसकी मेंटेनेंस के लिए बढ़िया नहीं रह जाता, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन किसी भी तरह के काम के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी होता है। तो इसलिए इसका जो एडवांटेज था कि हम इसमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर रहे, वही इसका डिसएडवांटेज भी है कि कभी भी इसको कभी मेंटेन करना पड़े या कभी कोई चेंजेस करने पड़े आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, तो वो इसका मुश्किल होगा। और तीसरा क्या है हमारा डिसएडवांटेजेस, कि आफ्टर सिस्टम डेवलपमेंट इट वाज डिस्कवर्ड नॉर्मली दैट सॉफ्टवेयर डिड नॉट मैच यूज़र एक्सपेक्टेशन, कि इसमें सारा काम फाइनली कस्टमर को प्रोडक्ट ही मिलता है, कि वो प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है। मान लो आप बना रहे हो अपने फादर के लिए या आपके फ्रेंड के लिए एक प्रोग्राम बना रहे हो, एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो जब वो बात करेगा उसके बाद सीधा ही आप उसको इम्प्लीमेंटेशन दोगे, ठीक है। तो अगर वो कोई चेंज करेगा तो आपको नए सिरे से उसके एग्जिस्टिंग कोड में जाके चेंज करना पड़ेगा। यानी बीच में जो यूज़र का जो प्रोग्राम का प्रोजेक्ट का जो यूज़र है उसकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर ही हो रहा है ये। हाँ, अगर आप खुद यूज़र हो तो बात अलग है। अगर आप किसी के लिए बना रहे हो, किसी कस्टमर के लिए बना रहे हो, मान लो लार्ज एप्लीकेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसका तो इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है और उसका कोई मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो कस्टमर इन्वॉल्व नहीं फील करता कि फाइनली आप उसको प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हो सकता है ये उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ना हो। इन सभी चीज़ों के कारण वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, वो दोबारा बोलेगा, दोबारा सारा कुछ दोबारा करोगे, फिर फिक्स करोगे। इससे क्या होगा, जो प्रोडक्ट है हमारा ओवर शेड्यूल्ड हो जाएगा, ओवर बजट हो जाएगा और क्वालिटी स्टैंडर्ड को भी मीट नहीं करेगा। तो आज हमारे इस वीडियो में यही था बिल्ड एंड फिक्स मॉडल के बारे में। तो एक बार मैं और आपका थैंक्स करूंगा, आपने वीडियो में आपने इंटरेस्ट दिखाया। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे वाटरफॉल मॉडल क्या है हमारा, और जो स्पाइरल मॉडल है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के और लाइफ साइकिल मॉडल्स हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।